हमने कल का जो पॉडकास्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैडम ने क्या भर भर के झूठ बोला है और अपनी ज़िंदगी का एक मेन फेस भाई साहब ऐसे गायब किया जैसे गधे के सर से सींग। मतलब आप ये समझो कि मैडम को इस तरीके से आजकल जाना जा रहा है अमर अकबर एंथोनी लेकिन उसमें से एंथोनी गायब है बस अमर है और अकबर है। तो मैडम एंथोनी कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो। पहले मैडम हॉस्पिटल से गायब हो गई थी नहीं मिली, अभी पता नहीं एंथोनी मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। तो बाय द वे हम जो है वो जो पॉडकास्ट इन्होंने रिकॉर्ड करवाया था एक चैनल पर, वहाँ 4 साल पहले कितना भर भर कर झूठ बोला था, तब लोग यकीन कर लेते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। लेकिन अभी मसाला बहुत मिल रहा है क्योंकि इनके आजू बाजू से इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मैडम कितनी एक नंबर की झूठी है, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्ट हो ही नहीं रही हैं। बस उसी का ही एक और पार्ट लेकर आ गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आपने जो लास्ट टाइम सुना था उसमें ये था कि जो सवाल उन्होंने पूछा था इनसे, जो होस्ट थे, होस्ट ने पूछा था कि आप ये कैसे मतलब यहाँ पर आए, आपकी मम्मा ने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने भी ये सवाल उठाया था, भाई मम्मा क्यों सपोर्ट करेगी, शादीशुदा औरत थी तो हक तो हस्बैंड का बनता, वो सपोर्ट करता या वो अपोज करता, या तो वो आने से रोकता या तो वो इनकरेज करता या तो वो सपोर्ट करता। ऑफ कोर्स सपोर्ट ही किया था उसने, तभी आज मैडम यहाँ पर बैठी हैं ये फालतू का ज्ञान बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों में उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको बहुत हेल्प की थी। वही नहीं कोई मुंह उठा के आ जाए इंडस्ट्री में और उनको जो है इतना लंबे टाइम तक ये कोई रील मतलब रोल मिल जाए, मेन लीड मिल जाए, लोग एड़ियाँ घिसकर वापस चले जाते हैं। ऐसे कई सारे नाम मैं आपको बता सकती हूँ जो आए यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए, इक्का दुक्का एक आध दो रोल मिला और उसके बाद चले गए। अगर मैडम ने सरवाइव किया, एक शो 8 साल चलाया, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि भाई उनकी भी एक्टिंग स्किल भी है, मैं ये नहीं मानती, हाँ एक्टिंग में तो बहुत माहिर है भाई साहब ये, झूठ बोलने में, मैनिपुलेट करने में। लेकिन पहले ही साल में, दूसरे ही साल में जो इन्होंने ये कर दिखा दिया ना, घर से बाहर कदम रखा नहीं कि इन्होंने भाई साहब अपना असली रूप दिखा दिया। मतलब एक बात बताओ, कोई किसी से कैसे भी परेशान होता है तो क्या अपना कोई घर रिश्ता सब खराब कर देता है? चलो उस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे जब उससे जुड़ी हुई बात आएगी। अभी ये जो है भर भर के तारीफ करेंगे, मम्मा ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो सोनाली ने मुझे कहा था कि तुम्हें ना ये करना चाहिए, एंड देन आई गिव अ फ्लाई। क्यों अटक रही हो इतना? क्योंकि सच ने कहते ना, सांच को आँच के वो अटकता नहीं है, अटकता वही है जिसको एक्चुअली बहुत कुछ सोचना होता है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि मुझसे क्या सवाल पूछा जाएगा और मुझे क्या बोलना है। मतलब इतने साल में, अब देखो, अब से अगर 4 साल पहले ये इंटरव्यू आया है तो सोचो अपने पहले हस्बैंड से अलग हुए इनको कितना टाइम हो गया होगा। तो वही मैडम ने फिर बताया कि इंडस्ट्री ने मुझे बहुत जो है भर भर कर ये प्यार दिया, वेलकम किया, और मैं जो है मतलब मैंने 8 महीने में ही अपना रोल अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वाह, बड़ी किस्मत की तेज हो भाई साहब। ये तो वैसे मानना पड़ेगा, किस्मत की तेज तो है भाई, इतनी बढ़िया। मैं ये नहीं कह रही कि भाई बीमारी से इनको फ्री नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स अल्लाह ना करे किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, बट ये मैडम जो है एकदम यूं टच करके बाहर आ जाती हैं भाई साहब हर चीज़ से। अभी देख लो कितना बड़ा बातें बनाई थी लेकिन सारी दुनिया को पता चल गया कि एक्चुअली सच क्या था। मैं अकेली हुई, अब मैं अकेली पॉडकास्टर नहीं हूँ ये सारी बातें बोलने के लिए, सारे पॉडकास्टर नहीं, वो लोग भी जो पॉडकास्ट नहीं बनाते हैं उन तक को भी चीज़ें ऐसी समझ में आ रही हैं कि लोग मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर भेज रहे हैं ना कि देखो इन्होंने क्या बताया है, ये क्या प्रोसीजर होता है और क्या हो सकता है और क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। पर हाँ ये ज़रूर है कि लोगों को अब भाई इनकी बातों में नहीं आना और बहुत ही जल्दी से वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं क्या गलत है और क्या सच है। ज़बरदस्ती हंस के कहती है नहीं, वो दोनों ना बहुत सपोर्टिव हैं। अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही है ये औरत, कहती है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम जब वो सूट से वापस आओ तो ऐसे हो जाओ तो वैसे हो जाओ। कब की बात कर रही हो? लाइक सीरियसली, तुमने जो पहला शो किया था वो एक देवी सीरियल था, ठीक है, तुम शादीशुदा थी, तो तुम्हारे माँ बाप का रोल कहाँ से आ गया भाई? तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे इन लॉज का रोल आना चाहिए था, क्योंकि वो फेस मैडम ने इरेज कर दिया अपनी ज़िंदगी से, अपनी बायो से, अपने इंटरव्यूज से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्तेदारी से, सबसे इरेज कर दिया। पर क्या कुछ चीज़ें इरेज कर पाएंगी ये? क्या हो पाई हैं? बताना ज़रूर कमेंट में मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। जना बड़े चीज़ें करते हैं ना, तो मैं भी उन्हीं
चीजों की बात कर रही हूँ। कहती है इस मामले में ना मेरे पेरेंट्स ना बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं तो उनको क्यों बदनाम कर रही थी जाकर, ये बोल कर के ब्लैक पैच है एंड ऑल, ऐसा है, मेरा बचपन बहुत ऐसा रहा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत मैंने ट्रोमेटाइज रही हूँ, फलाना ढिमाका। भाई ये इतनी बेशरम बेटी है, मैं बता रही हूँ लिटरली, जिस भले ही चाहे तूने कितने भी दुख झेले हों, पर क्या एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो क्या वो ऐसा होता है, देखो देवरानी जिठानी या सास या कोई ऐसे रिश्ते होते हैं ना, उनसे फिर भी इंसान जो ना वो दुख वो तकलीफ़ या कोई रिश्तेदारों से वो तकलीफ़ वो जो होती है ना, वो फिर भी एक बार को भूल नहीं पाता। लेकिन अपने सगे और सगे माँ और सगे पापा, भाई इसके तो सगे पापा हैं ना और सगी माँ है, कोई अपने सगे माँ और पापा जिनका आपस में रिश्ता किसी भी वजह से कोई भी चीज़ ख़राब थी और उसकी वजह से कुछ चीज़ें इसको भी अगर फेस करनी पड़ी, तो क्या उसको इतने सालों बाद तुम जस्ट बिकॉज अपने आप को अच्छा दिखाना है तुम उनको गलत दिखाओगे, माँ बाप को गलत दिखाओगे? अरे होगा भी ना तो भी कोई औलाद, मेरी नज़र में तो मैं जितना मैं जानती हूँ या मेरी जितनी नॉलेज है या मैं जैसे टाइप की इंसान हूँ, मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई भी औरत ऐसे जाकर बताए, वो भी जब जब वो खुद माँ बनने वाली हो। ठीक है तुमने ट्रॉमा झेला है, ठीक है तुमने सारी परेशानी झेली है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ना वो कर कर दिखानी है और उन चीज़ों को कर कर दिखाना जो तुमने फेस किया है, कि तुम अपनी औलाद को उससे ज़्यादा प्यार और सब चीज़ें कर कर दे सको जो तुमने झेला है। ना कि बल्कि ये बात करके तुम्हारे वो इंटरव्यू पड़े रहेंगे, कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, क्या सोचेगा वो कि मेरी माँ कितनी ख़राब औरत है कि वो मेरे नाना और नानी को, अपने माँ बाप को ऐसे ब्लैक पैच बता रही थी, ऐसा बुरा भला बोल रही थी सारी दुनिया के सामने जाके। वो तुम्हारे लिए इज्जत कर लेगा क्या? कहती पापा भी इस मैटर में ना बहुत ओपन माइंडेड है, और पापा की आज क्या हालत इस औरत ने बना रखी है ना भाई साहब, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। कहाँ है वो पापा? क्यों पापा को 5 BHK में नहीं रख सकती? अगर अपने ससुर को रख सकती है, उस चीज़ के लिए फेमस है कि हम अपनी माँ और बाप, हम 4 घर चलाते हैं, हम ये तुम्हारी वीडियो है ना वो 4 घर चलाने वाली, तो तुम अपने पापा को नहीं रख सकते? अगर तुम्हारी 2 बहनें जो तुम्हारी सौतेली बहनें हैं वो इंडिया में ही नहीं रहती है, अगर मैं फ़नी के माँ बाप के लिए स्टैंड लेती हूँ कि भाई उसकी एक बेटी इंडिया से बाहर रहती है और एक बेटे को ये उड़ा के यहाँ पर ले आई है और वो माँ बाप बेचारे बूढ़े हैं अकेले, वो तो जब की बात है कि जब उनके और 4 रिश्तेदार वहीं पर हैं, मतलब वो उनको फिर भी वो 4 रिश्तेदारों से और उनके बच्चों से उनको सहारा मिल जाता है, पर इनके पापा वो तो बेचारे अकेले हैं, उनका तो कोई नहीं है करने वाला देखने वाला। खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो किसी को कानो कान खबर भी ना पड़े, जैसे वो अकेले रहते हैं, तो क्यों नहीं रख लेती अपने पापा को अपने पास? हाँ, आखिरी ऐसा टाइम चल रहा होता है, थारी बीमारी तकलीफ हो रही होती है, उम्र का पड़ाव होता है, तुम्हारे 5 BHK में अब तुम्हारे पापा के लिए जगह नहीं है। अरे चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि वो बहुत ख़राब है, तो क्या बुढ़ापे में अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं? कोई बात नहीं भाई साहब, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे भी हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, तुम्हें भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, फिर तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ देगी। ठीक है, जैसे को तैसा, कहते हैं ना दुनिया जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ख़त्म होती है। इस इंटरव्यू में माँ और बाप को कितना अच्छा दिखा रही है, कितना अच्छा दिखा रही है। वहीं कट्टू 1 साल बाद इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि जब ये प्रेग्नेंट थी तो जा के हर जगह इंटरव्यू दे रही थी, ब्लैक पैच ब्लैक पैच ब्लैक पैच बता रही थी अपने माँ बाप को। शर्म नहीं आती इस औरत को? कह रही है कि मेरे माँ बाप जो है ना ये हमेशा से कहते हैं कि वो करो जिसमें तुम खुश हो, इसीलिए तुम्हें 1 बार धर्म परिवर्तन करने दिया, 2 बार धर्म परिवर्तन किया, 1 बार शादी करने दी, तोड़वाने में भी तुम्हें जो है सपोर्ट किया, फिर दूसरी शादी करने दी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए भी वो तुमसे रिश्ता तोड़ नहीं पाई तुम्हारी माँ। पापा का नहीं पता कि भाई उनका क्या कंडीशन रही होगी, पर मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, जिसके चलते उनके खुद के खास रिश्तेदारों ने उनसे बाइकआउट कर लिया, उनसे रिश्ते तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ को जो सामाजिक तौर पर नहीं होती है, सामाजिक तौर पर गलत चीज़ होती है, तो जो अच्छे सामाजिक लोग होते हैं ना वो उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, फिर अपना एक दायरा बना लेते हैं और उन लोगों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। कहते हैं कि वो ना इतने ओपन माइंडेड है, वो कहते हैं कि जब तुम काम से घर आओ तो तुम ओपन माइंडेड बिल्कुल आराम से रहो, तुम्हें बिल्कुल सेटिस्फेक्शन रहे कि मुझ पे कोई बर्डन नहीं है। तो कहती है वो घर संभालना, घर की चीजें देखना वो मेरा कभी स्ट्रेस नहीं था। चल झूठी मक्कार औरत। दोनों बहुत सपोर्टिव थे। तेरा सपोर्ट तो तभी ख़त्म हो गया था जब तुमने शादी करी थी, पहली शादी, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे आधे रिश्ते ख़त्म हो चुके थे, फिर तो तुम्हारा तो बनता था तुम्हारे ससुराल वालों का, तुम्हारे हस्बैंड का बनना था। उस टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ क्या थे? किस साल की बात कर रहे हो?
वो कहाँ थे, उनका रोल कहाँ था, पहले वाले ससुराल वालों का रोल कहाँ था, उनका जिक्र क्यों नहीं आता। और चलो मैंने मान लिया कि भाई तुम अलग हो गए, अपने पहले हस्बैंड से अलग हो गए और उसके बाद तुम अपना स्ट्रगल कर रहे हो। पहली बात तो ये उस टाइम की बात नहीं है, तुम स्ट्रगल अगर कर रहे हो, तुम एक्टिंग लाइन में जा रहे हो, तब तक तुम मैरिड थे और तुम शादीशुदा थे और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ थे, तो उसकी वजह से तुम्हें वो मेन लीड रोल मिला था। चलो तुमने वो डिनाई कर दिया, सब चीज़ें डिनाई कर दी, पर ये तो देखो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतने अच्छे से सपोर्ट किया। जब तुम दूसरी शादी में एडजस्ट हो गई अच्छे से और तुम प्रेग्नेंट थी, तो तुम जाकर उनको बुरा भला बोलाई। भाई कितनी बेगैरत औलाद है ये। और वो जो पॉडकास्टर है, यानी कि जो होस्ट है, वो कह रही है अरे यार बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं आपके, मैं खुद चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हो। अरे भाई तुम जैसे हो ना अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हो, इन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ये मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और ये कहते हैं हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी वैसा मिलना चाहिए। भाई अल्लाह दूर रखे ऐसे लोगों से। जो अपने माँ बाप की नहीं हुई ना, वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती और कोई उसका नहीं हो सकता। तो वो पॉडकास्टर बोलते हैं कि जब मैंने जर्नलिज्म बोला था तो उसके लिए भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था। देखो भाई, ये मैं कह रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अभी किसी का कैसा इन्वायरमेंट है, किसी का कैसा इन्वायरमेंट है। अभी कोई जो है आइटम सॉन्ग कर रही है, उसके लिए भी अगर कोई सपोर्ट कर रहा है पेरेंट्स, तो वो अच्छी बात है कि वो ओपन माइंडेड है। और अगर कोई जर्नलिज्म के लिए भी अगर कुछ कह रहा है, तो वो उनका माइंडसेट है, वो उनके थॉट है। और अगर कोई डॉक्टरी के लिए बोल रहा है, तो वो उनका माइंडसेट है। और कोई किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, सबके अलग अलग थॉट है। मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, मैं बात सिर्फ यहाँ पे मैडम की कर रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। वही पापा को आज तुमने अबेंडन करके रखा है। कह रही हैं कि जब तुम्हें पहला शो मिला था 8 महीने में, तो फिर तुम्हें जो है तुम शिफ्ट हुई हो पुणे से बॉम्बे, क्योंकि भाई बॉम्बे में काम करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये पुणे में रहती थी, पर ये भी बताओ पुणे में क्यों रहती थी। कह रही है मैं पहले ही शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मैं जब फ्लाई करती थी तब मैं मुंबई से फ्लाई करती थी। और मुझे भी ये नॉलेज है कि जो लोग बोलते थे कि पूना में है, तो ये मुंबई में ही शिफ्टेड थी। कह रही है मेरा बेस जो है ना वो मुंबई से ही था, तो मैं पहले से ही वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। कह रही है नहीं वो तो स्ट्रेस तो नहीं था, लेकिन वो स्ट्रगलिंग पीरियड था। वो जो दिन थे ना वो बहुत स्ट्रगलिंग वाले थे। अरे भाई कितनी झूठी मक्कार औरत है। मतलब अभी जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा था कि उस बंदे ने, जिस बंदे को गायब कर दिया अपनी ज़िंदगी से, उसने अपनी कार तक दी हुई थी इसको। वाओ। और इतना अटक रही है उस चीज़ में, जब ये बोले कि मेरा जो फ्लाई का जो पीरियड था उस टाइम पे ये वो, और जो मेरा फर्स्ट शो था, हाँ मुझे यही तो जानना है, वो जो फ्लाई का पीरियड था और जो फर्स्ट शो का पीरियड था, उसमें कितने दिन का मिसिंग गैप था, उसमें ऐसा क्या हुआ था। कह रही है जब तक SSK नहीं हुआ था तब तक का जो आपका पीरियड था वो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। SSK आपको ऑलॉक की वजह से दिलवाया गया था और ये सब जानते हैं इस बात। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि जब तुम्हारी हरकतें देखी गई थी, तो वहां से जनाब को किक आउट कर दिया गया था शो से। वो भी सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर जनाब से कोई रिश्ता नहीं था, या मैडम का उनसे कोई रिश्ता नहीं था अपने एक्स ब्रदर इन लॉ से, तो जनाब को किक आउट क्यों किया गया था? क्यों उनके जो वो मतलब उनका जो रोल था उसके साथ छेड़खानी की गई थी? एक सिंगल डायलॉग नहीं दिए गए थे। इतना अच्छा शो चल रहा था कि मेन लीड को रिप्लेस कर दिया गया, किक आउट कर दिया गया, और मेन लीड एक्ट्रेस को 6 साल वो शो चलने दिया गया। कहती है मुझे आज भी याद है कि मैं पहला ऑडिशन देने गई थी एंड सोच लो क्योंकि कहानी बनाने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पोज लेना पड़ेगा। कहती है जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था ना, वो बहुत पेशेंट था, मतलब बहुत ही ज्यादा पेशेंस वाला इंसान था। कहती है 4-5 बार उन्होंने बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से कोशिश की थी मेरे ऑडिशन के लिए, क्योंकि जब मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी, इसीलिए तो सरोज खान ने मेरी वाट लगा दी थी। कह रही है शायद उनको इसलिए वो मेरे साथ इतने एफर्ट ले रहे थे, शायद उनको मेरा लुक सही लग रहा था। तो फिर उन्होंने बहुत पेशेंसली रुका और उन्होंने कई सारे टेक लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये मतलब रखेंगे। फाइनली ये जो ऑडिशन में इतनी बार रीटेक लेने के बाद इनको सिलेक्ट कर लिया गया। कहती है मैं उस टाइम इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मुझे वहां पर 4 या 5 जो है वो मतलब घंटे लगे थे, इतने रीटेक लिए थे। कहती है 2 घंटे में मैंने अपना फोन देखा नहीं था, क्योंकि मैं बीच में गैप ले रही थी। अद्दे भाई। कहती है मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा वरीड हो गए, तो क्या हो गया क्या
पेरेंट्स का कहाँ से था? तुम तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। पूरा एकदम स्क्रिप्ट ऐसे बदल दी कि जैसे मानो आपने देखा ना 3 इडियट में कि एक शब्द था उसको एक और शब्द के साथ जो है रिप्लेस कर दिया था, एक साथ क्लिक करके मैडम ने इरेज कर दिया है। एक एंथोनी, अभी बताओ मुझे एंथोनी कहाँ गया? कहती हैं फिर मैं तो उसी फेस में थी कि भाई ठीक है, जैसे काम पर होते हैं। तो फिर सोनाली ने बहुत गाइडेंस दी और फिर हम जो है धीरे धीरे करते रहे। कहती है तो वो घर आती थी तो मैं उससे पूछती थी कि तू रोती कैसे है, और फिर मैडम ने ऐसे सीखा ऐसे सीखा ऐसे सीखा। भाई साहब उस एक्टिंग को आज तक निभा रही है। तो वो भी पॉडकास्टर भी हंस रही है। कहती है क्योंकि टीवी शो में तो आधे टाइम तो एक्ट्रेस रोती ही रहती है। ना ना बहन जी, वो ऐसे भी करती है, क्या 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 और हाँ, मन मन में भी बहुत बोलती है। कह रही है एक चीज तो मुझे आज तक भी याद है कि मेरे सामने उन्होंने उनको एक डायलॉग दिया था और वो मेरे सामने खड़े खड़े आंसू ले आई थी। फिर मैडम ने वो ट्रिक सीखी भाई साहब अपनी दोस्त से। हाँ, लेकिन वो एक्ट्रेस है, वो असल जिंदगी में ये नहीं करती है, लेकिन मैडम ने असल जिंदगी में उतारा उसको। तो कहती है मैं खुद सोचने लगी कि क्या मैं ऐसे कभी कुछ कर पाऊंगी। कर ही रही हो आज भी कर रही हो। कहती है मैं ना बहुत वेरी ब्लेस्ड विद डायरेक्टर, तो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, मिल गए ना भाई किस्मत से। फर्स्ट फ्यू शॉट्स मतलब जो शो उनको मिले थे, वाह वाह वाह, तभी तो उसके बाद कोई और शो मिला ही नहीं। फ्यू ही मिले, फ्यू के आगे कुछ हुआ ही नहीं। फिर पॉडकास्टर ने पूछा कि जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रगल बताते हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल आए थे? तो पॉडकास्टर ने पूछा कि कई बार आपके कलीग्स जो है वो सपोर्टिव नहीं होते, डायरेक्टर सपोर्टिव नहीं होते, वो कई बार ऐसी चीज़ें होती है। तब मैडम ने फिर मन गढ़ंत कहानी बनानी शुरू की। अगर ऐसा होता जैसे मैडम बता रही हैं, तो क्या मैडम इतने साल तक एक ही शो में टिक पाती? जनाब की तरह से इनको भी नहीं निकाल दिया गया होता। तो कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे फर्स्ट जो मिले थे वो बहुत अच्छे थे, फर्स्ट शो वाले, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। भाई किस्मत की धनी थी जो तुम्हारे पहले वाले जो इन लॉज थे, उनके जो रिलेटिव थे, उनकी वजह से तुम्हें सारी चीज़ें आसान होती चली गई। तुम इंडस्ट्री में सेट हो गई और उसके बाद तुमने अपनी ज़िंदगी अलग सेट कर ली। कहती हैं उसमें जो दूसरे एक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। कहते हैं हाँ हाँ नहीं मत लीजिए मत लीजिए, मतलब अब ये उनको बुरा भला बता रही है। तो कहती है कि वो जो मेरे दूसरे एक्टर थे ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। वाह, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक औरत है, कह रही है कि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। कहती हैं कि वो उनको लग रहा था कि मैं सारा शो जो है ना वो ले जा रही हूँ, उनका सब कुछ ले जा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और नोटिस कराऊंगी, ये जो मैडम बैठकर यहाँ पर ज्ञान बांट रही हैं, क्योंकि जब तक तो ये मुमानी जान बन चुकी थी, है ना, अकबर बन चुकी थी, तो ये अकबर बनते बनते इन्होंने इतने बड़े बड़े नेल्स कैसे बढ़ा लिए भाई साहब। हाँ, इनकी अम्मी जान जिन्होंने मम्मी से ज़्यादा प्यार किया, उन्होंने रोका नहीं कि हमने तो अपनी बिटिया को भी नहीं बढ़ाने दिए हैं, तो बहू रानी को कैसे बढ़ाने दिए। सही से पक्की सच्ची मुसलमान नहीं हुई थी क्या? तो बताती है कि वो मुझे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता था। जो ये बता रही है कि जो सपोर्टिव एक्टर था या मेन लीड जो भी होगा, मुझे नहीं पता किसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो कहती है जब मुझे डायरेक्टर की तरफ से जब सपोर्ट मिलता था तो मेरा काम चल जाता था। यानी मैं एक्ट्रेस थी तो मैं मतलब अच्छी एक्ट्रेस थी, मेन लीड थी, तो इसलिए मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था पूरी यूनिट के साथ। अभी यूनिट के साथ इनका बॉन्ड अच्छा था नहीं था, ये सब जारी रहेगा, क्योंकि मैं आज कहीं बाहर थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, आज सुबह भी कोई पॉडकास्ट नहीं आया था, तो मुझे तो एक पार्ट तो डालना ही था। तो चलो मैंने सोचा यहाँ तक का पार्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन मुझे इस अमर अकबर एंथोनी में एंथोनी मिसिंग है। आपको मिले तो ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ इसके एक और पार्ट के साथ या जनाब का जो ब्लॉग आ गया उसके पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।